लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। कुशीनगर में 2 फीट के जमीन के लिए निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की इस घटना से सनसनी फैल गई है। दरअसल 2 फीट की गली को लेकर 2 पक्षों में विवाद था। पहले के विवाद के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक की फरियाद के बावजूद पुलिस की लापरवाही रही। मृतक के परिजनों का दूसरे पक्ष पर फावड़े से मारकर हत्या करने का आरोप है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मेहड़ा गांव की घटना है। कुशीनगर में मायके आई महिला की जमीनी विवाद में हत्या हो गई। भाई को भी पीटकर अधमरा कर दिया गया। जमीन विक्रेता स्वामीनाथ के भाई चंद्रेश पर आरोप लगा है। 5/2025 को थाना कप्तानगंज के मेहरा क्षेत्र अंतर्गत एक विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वीरेंद्र यादव पुत्र लालजी यादव एवं उनके पड़ोसी नवीन सहनी पुत्र रामनिवास सहनी के बीच नाली बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें विपक्षी के द्वारा वीरेंद्र यादव को चोटें आई। उनके परिजनों के द्वारा तत्काल इन्हें सीएचसी कप्तानगंज लाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर अशरफ ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, इस्लाम पर राजनीति और हिंसक दुरुपयोग और भारतीय मुसलमान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी भारतीय मुसलमान सरकार के साथ हैं। पहलगांव में जो घटना हुई इसकी घोर निंदा करता हूं। इस्लाम जो अमन का मजहब है, मोहब्बत का पैगाम देता है, उस इस्लाम के मैसेज को मैलाइन करने का काम किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान सूफिया इकराम को फॉलो करता है, ख्वाजा गरीब नवाज से वाबस्तगी रखता है और सूफी संतों का पैगाम मोहब्बत का, इखलास का, इख्वत का है, शर और फसाद और फितने के खात्मे का है। तो आज हम हुकूमत हिंद को, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी हुई है और उसको हर किस्म का सहयोग देती है कि वो इस टेरर नेटवर्क को, इस विचारधारा को खात्मे के लिए जो भी इकदाम करे, हमारा पूरी तरीके से उसको समर्थन है। यूपी के हमीरपुर जिले में भीड़भाड़ वाले इलाके में नाबालिग युवती से छेड़खानी करने पर मनचले युवक की पिटाई कर दी गई। मनचले की पिटाई का वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो में नाबालिग बच्ची की मां मनचले को चप्पल से मारती नजर आ रही है। इस मारपीट का वीडियो मुस्करा कस्बे का बताया जा रहा है। हमीरपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चलते चलते भीषण आग लग गई। स्कूटी चालक ने कूदकर जान बचाई। जब तक स्कूटी चालक कुछ समझ पाता तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। डीडीयू जीआरपी को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। एक शातिर चोर को चोरी की 61 मोबाइल के साथ पकड़ा, जिसमें आईफोन के साथ कई ब्रांडेड मोबाइल पाए गए। पकड़ा गया चोर साजन शेख मालदा बंगाल का बताया जा रहा है, जो ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को निशाना बनाता था और चोरी की मोबाइल को बंगाल में सप्लाई करता था। जीआरपी की टीम आरोपी के गिरोह में शामिल और चोरों को ट्रेस कर रही है। पकड़ा गया है, इसका नाम साजन शेख है। ये मालदा का रहने वाला है और चलती ट्रेन में ये यात्रियों से इनके मोबाइल चोरी करता है और फिर उसको मालदा ले जाता है, पश्चिम बंगाल में ले जाकर के बेचता है। कितनी कीमत है तकरीबन? इसकी कीमत जो है करीब 20 लाख के करीब है। क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो है इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी टीम इस पे लग गई है। जो इसका अगर कोई गैंग है जो इस तरीके की काम कर रहा है तो उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। आतंकवादियों और उनके आकाओं को घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया के पूरे देश में चर्चा हो रही है। बुंदेलखंड की इस बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का मुरादाबाद से भी गहरा नाता रहा है। मुरादाबाद में सोफिया कुरैशी की बुआ हाजुरा बेगम मकबरा क्षेत्र में रहती है, जिन्होंने सोफिया कुरैशी की बचपन से जुड़ी बातों को साझा किया। हमारी भतीजी है ये सोफिया कुरैशी। इन्होंने अपना देश का नाम रोशन कराएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करा।